नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे समास के अगले प्रकार तत्पुरुष समास के बारे में। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद या बाद का या दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला है मनोहर, मन को हरने वाला, को कारक चिन्ह का लोप। दूसरा उदाहरण है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से कारक चिन्ह का लोप। तीसरा उदाहरण है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए कारक चिन्ह का लोप है। चौथा उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से कारक चिन्ह का लोप है। पांचवा उदाहरण है गंगा जल, गंगा का जल, का कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, में कारक चिन्ह का लोप है। सातवां उदाहरण है अधर्म न धर्म। तत्पुरुष समास को विस्तृत रूप से समझने के लिए कारकों को समझते हैं। आइए देखते हैं कारक। कारकों के 8 प्रकार होते हैं, उनके कारक चिन्ह हमें याद होना चाहिए। आइए देखते हैं। पहला कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका कारक चिन्ह है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह को या के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह से अलग होने के भाव में। छठा है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह है का की के। सातवां है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह है में पर। आठवां है संबोधन कारक, इसका कारक चिन्ह ए हे अरे ओ। इसमें तत्पुरुष समास के प्रकारों में हम कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं पढ़ते। आइए देखते हैं आगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास। दूसरा है करण या तृतीय तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा है अपादान या पंचमी तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास। छठा है अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष समास। इन भेद के अलावा एक हम स्पेशल पढ़ेंगे नच्य तत्पुरुष समास, क्योंकि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रकार कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, किसका लोप हो? को का, उसे कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला है यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, इसमें कौन सा कारक चिन्ह का लोप है? को। दूसरा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, कारक चिन्ह को का लोप। तीसरा उदाहरण है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कारक चिन्ह को का लोप। चौथा उदाहरण है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कारक चिन्ह को का लोप। पांचवा उदाहरण है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, को कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है जेब कतरा, जेब को काटने वाला, को कारक चिन्ह का इसमें भी लोप है। अर्थात कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का लोप होगा, वहाँ पर कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। आइए जानते हैं अगला प्रकार करण तत्पुरुष समास। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो, किसका? से का लोप होता है, उसे करण या तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से कारक चिन्ह का लोप। दूसरा उदाहरण है ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, से कारक चिन्ह का लोप। तीसरा उदाहरण है भयाकुल, भय से आकुल, से कारक चिन्ह का लोप। चौथा उदाहरण है तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। पांचवा उदाहरण है रस भरा, रस से भरा, से कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है मुँह मांगा, मुँह से मांगा, से कारक चिन्ह का लोप। अर्थात से कारक चिन्ह का लोप जहाँ पर होता है वहाँ पर करण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास होता है। आइए जानते हैं अगला प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास।
वह समास जिसके समस्त पद शब्द में संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए का लोप रहता है। किसका हो? के लिए का। उसे संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है, पहला प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, किसके लिए? प्रयोग के लिए। दूसरा उदाहरण स्नान घर, स्नान के लिए घर, किसके लिए घर? स्नान के लिए। तीसरा उदाहरण है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए कारक चिन्ह का लोप। चौथा उदाहरण गौशाला, गौ के लिए शाला, के लिए कारक चिन्ह का लोप। पांचवा उदाहरण है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है सभा भवन, सभा के लिए भवन, के लिए कारक चिन्ह का लोप। अर्थात जिस समास में संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए का लोप हो वहाँ पर संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। आइए देखते हैं अगला प्रकार, अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद में अपादान कारक के कारक चिन्ह से अलग होने के भाव में, किसके भाव में हो? अलग होने को लुप्त रहती है, उसे अपादान या पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, पहला है पाप मुक्त, पाप से मुक्त, कौन सा है? से, लेकिन कौन से भाव में? मुक्त, अलग होने के भाव में। दूसरा उदाहरण है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से कारक चिन्ह का लोप। तीसरा उदाहरण जन्म रोगी, जन्म से रोगी, ये। चौथा उदाहरण है रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पांचवा उदाहरण है धनहीन, धन से हीन। छठा उदाहरण है पदच्युत, पद से च्युत, अर्थात पद से हटाया हुआ। ये सभी से कारक चिन्हों का प्रयोग अलग होने के भाव में हुआ है, अर्थात यहाँ पर क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास का अगला प्रकार, संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के, किसका? का, की, के का लोप रहता है, उसे षष्ठी या संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है अन्नदान, अन्न का दान, का कारक चिन्ह का लोप। दूसरा उदाहरण है राजगृह, राजा का गृह, का कारक चिन्ह का लोप। तीसरा उदाहरण है गुरु सेवा, गुरु की सेवा, की कारक चिन्ह का लोप। चौथा उदाहरण है वीर कन्या, वीर की कन्या, की कारक चिन्ह का लोप। पांचवा उदाहरण है पराधीन, पर के अधीन, के कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है शिवालय, शिव का आलय, का कारक चिन्ह का लोप। अर्थात जिस समास में का, की, के का लोप हो वह संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास का अगला प्रकार, अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है, किसका? में या पर का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में कारक चिन्ह का लोप। दूसरा उदाहरण है शरणागत, शरण में आगत, में कारक चिन्ह का लोप। तीसरा उदाहरण है ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में कारक चिन्ह का लोप। चौथा उदाहरण है मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, में कारक चिन्ह का लोप। पांचवा उदाहरण है आप बीती, आप पर बीती, पर कारक चिन्ह का लोप। छठा उदाहरण है लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अर्थात में और पर कारक चिन्ह का लोप जहाँ पर होगा वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास का एक अलग और स्पेशल प्रकार, नच्च तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द, नेगेटिव, अ, अन, ना, गैर आदि लगे हो, नच्च तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, पहला अधर्म, न धर्म, अनिष्ट, न इष्ट, अनावश्यक, न आवश्यक, नापसंद, न पसंद, गैर वाजिब, इसका समास शीघ्र हो जाएगा न वाजिब।
अर्थात अ, अन, ना, गेर। अ हो, न हो या गेर हो, इन सभी में कौन सा समास आएगा? नच तत्पुरुष समास। धन्यवाद साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।